नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। आइए जानते हैं मित्रों, रोज की तरह एक और न्यू टॉपिक में लेकर चलता हूं आपको। जी हाँ, आज का टॉपिक है मित्रों, राम और रावण के बीच में जो युद्ध हुआ था, क्या वह त्रेता युग में हुआ था या फिर ये युद्ध नहीं हुआ था कभी, इसके बारे में बात करते हैं मित्रों। जी हाँ, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि राम और रावण का जब युद्ध हुआ था, फाइट हुआ था, ये युद्ध त्रेता युग में नहीं हुआ था मित्रों। जी हाँ, इसका क्या पूर्व प्रमाण है? जी हाँ, इसका पूर्व प्रमाण ये है मित्रों कि त्रेता युग में 14 कला संपूर्ण देवी देवता होता है। कितना? सतयुग में जैसे होता है 16 कला संपूर्ण देवी देवता होता है मित्रों, ये तो आप सभी को मालूम होगा। और त्रेता युग में 14 कला देवी देवता होता है। तो त्रेता युग में 14 कला देवी देवता जब होता है तो वहां फिर रावण तो दुख देने वाला हो, रावण जो है रुलाने वाला होता है, और वह सिर्फ कलयुग के अंत में नरक में होता है रावण। और आप और हम सभी क्या है? रावण। किसी को दुख देता है उसको रावण कहा जाता है। और त्रेता युग में तो वहां दुख देने की बात ही नहीं है मित्रों, क्योंकि त्रेता युग में 14 कला संपूर्ण देवी देवता होता है। तो 14 कला जहाँ होता है वहाँ सुख शांति और समृद्धि होता है। त्रेता युग में राम राज का कितना बखान है, गुणगान है मित्रों। तो वहां रावण कैसे जा सकता है, वहां युद्ध कैसे हो सकता है? अगर वहां त्रेता युग में भी युद्ध होने लगेगा तो फिर शास्त्रों में ऐसा क्यों बोला है कि सतयुग त्रेता स्वर्ग को कहा जाता है और द्वापर और कलयुग नर्क को कहा जाता है। जैसे 24 घंटा होता है, 12 घंटा दिन होता है, 12 घंटा रात होता है। तो दिन को सुखदायी कहा जाता है और रात्रि को दुखदायी कहा जाता है। उसी तरह सुख दुख बराबर होता है ना। तो उसी प्रकार सतयुग त्रेता में ये स्वर्ग कहा जाता है और द्वापर कलयुग दुख कहा जाता है। तो सतयुग त्रेता ये स्वर्ग की दुनिया है। तो स्वर्ग में रावण वहां क्या करेगा? तो स्वर्ग में रावण नहीं था मित्रों। ये है कलयुग के अंत की बात। कलयुग के अंत में जो है दुखदाई सभी मनुष्य बन जाता, सभी मनुष्य रुलाने वाला हो जाता है। इसीलिए रावण सभी मनुष्य के अंदर ही है। रावण का 10 सिर दिखाया जाता है। इसका मतलब है कि 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार है। और 5 विकार स्त्री का, जैसे आग हवा पानी मिट्टी जल, ये 5 तत्व से देहभान रूपी चोला वस्त्र बनता है। ये 5 तत्व है, लेकिन 5 विकार भी है। ठीक है, 5 विकार इस पुरुष का, 5 विकार स्त्री का, दोनों मिलाकर 10 सिर दिखा दिया है रावण का मित्रों। तो ये 10 सिर का मतलब होता है 10 मत, अनेक अनेक मतों में अपने दुनिया को चलाना होता है। तो यहाँ कलयुग के अंत में देखा जा सकता है कि रावण राज इसी को कहा जाता है। सतयुग त्रेता तो कितना स्वर्ग की दुनिया, वहां सुखी संपन्न दुनिया है। वहां तन से निरोग होता है, वहां मन से स्वच्छ होता है और धन से भी संपन्न होता है वहां। तो वहां कभी भी युद्ध नहीं हुआ है, कभी भी फाइट नहीं हुआ। राम और रावण का युद्ध होता है संगम युग में मित्रों। ये संगम युग कब होता है? कलयुग का अंत में संगम युग होता है। कलयुग जाने वाला होता है और सतयुग आने वाला होता है, उसको संगम होता है। जैसे दिन और रात का संगम होता है ना, उसी प्रकार मित्रों ये दुनिया कलयुग का अंत, लास्ट चरण जब चलता है और परमात्मा आके इस सृष्टि पर ज्ञान देता है, शिव शंकर भोलेनाथ, तो उस स्वर्ग कैसे बनेगा उसका ज्ञान देता है, और नर्क कैसे स्थापन हुआ था उसका ज्ञान देता है। दोनों का ज्ञान का मंथन होता है। उसी के यादगार भी विचार सागर मंथन कहा जाता है। उसी का यादगार फिर शास्त्रों में बोल दिया है सागर मंथन हुआ। तो ये सागर मंथन कहिए, रामायण का पीरियड कहिए, गीता भागवत का पीरियड कहिए, शास्त्रों में जितने भी कथा कहानी है, ये संगम युग का यादगार होता है मित्रों। और ये संगम युग क्या है, इसके बारे में अधिक जानकारी लेना है तो इस टॉपिक पर कमेंट करें, हम बनाएंगे मित्रों वीडियो, और आपको पता चलेगा कि संगम युग क्या होता है। जी हाँ, संगम युग बारे में बाद में बात करते हैं। तो राम और रावण का युद्ध जो है संगम युग में हुआ था, ना कि
त्रेता युग में हुआ था मित्रों, क्योंकि त्रेता युग तो राम राजा, राम प्रजा, राम शाहूकार, वहाँ राम जैसा आत्माएं जो है राजा भी बनते हैं, प्रजा भी होते हैं और शाहूकार भी होते हैं। तो राम है सुखदायी और रावण है दुखदायी। तो दिन और रात है, अंतर आसमान और जमीन का अंतर है। तो जहाँ सुख होगा वहाँ दुख नहीं हो सकता है, और जहाँ दुख होगा वहाँ सुख नहीं हो सकता। इसीलिए मित्रों, जहाँ राम होगा वहाँ रावण नहीं होगा, और जहाँ रावण होगा फिर वहाँ राम नहीं हो सकता है। इसीलिए मित्रों, ये रावण जो भी है कलयुग के अंत में होता है। दुखदायी सृष्टि जब बनता है ना, तो वही का गायन है मित्रों। कलयुग के अंत में ही रावण आता है, और कलयुग के अंत में ही राम आता है, जो कि सृष्टि में बताते हैं स्वर्ग कैसे बनता है, उसके बारे में बताते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।